बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से यंग लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज थे फ़ैट, प्रोटीन, एरोबिक, एनरोबिक के बारे में। बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, ख़ासकर बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि नए कंसेप्ट हैं, चीज़ें बदल गई हैं, तरतीबें सारी बदल गई हैं, इसलिए वो कंफ्यूज है। मैं आज कोशिश करूँगा कि नए बेस से शुरू करूँ, ABC से शुरू करके आपको सारा बताऊँ कि हमारा बॉडी क्या है, क्या प्रोटीन क्या है, कितना खाना है, कैसे एक्सरसाइज है। ये 2 लेक्चरों में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक्स आपके क्लियर कर दूँ। सबसे पहले आप देखें हमारा जिस्म क्या है। मतलब फ़र्ज़ करें एक बंदे का 100 केजी वेट है, उसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये 45 से 65% होंगे। इसका मतलब है कि 65 केजी, अगर 100 केजी वेट है तो पानी है आपका। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ लेमन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बहुत ज़रूरी है कि 65% आपका जिस्म पानी और इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का तो एक 200-300 ग्राम होना है। मसल है 25 से 42 किलो हैं, 25 से 42% पट्ठे होते हैं। चर्बी है 9 से 32% फैट है आपका। ये देखें बच्चे को, बच्चे में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप गौर से देखें, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि इसमें 1 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये सब कुछ प्रोटीन और फैट से बना हुआ है और पानी है। ये चीज़ समझ लें आप। बोन है वो 14 से 17% वेट होगा टोटल बोन्स का। 206 बोन कहते हैं। जब पैदा होते हैं 302 होती हैं, उसके बाद ये जुड़ जाती हैं तो 206 रह जाती है। और स्किन, चमड़ी, ये भी 12 से 15 केजी वेट होता है। तो ये हमारी टोटल बॉडी है, इसको आप देख लें, समझ लें। अगर 100 केजी वेट है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके जिस्म की। इसमें देख लें कहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कहीं शुगर नहीं है, ये समझ लें। इलेक्ट्रोलाइट है और प्रोटीन है और फैट है सारा। अच्छा, अभी अब आए हमारा जिस, ये तो था वेट के। अभी न्यूट्रिशन के फ़ैट कितना है, प्रोटीन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसके हिसाब से हमारी बॉडी जो 100 केजी वेट है फ़र्ज़ करो तो 8 से 30 केजी फ़ैट होगा। फ़ैट जितना कम होगा उतना बेहतर है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा 30% फ़ैट क्या होता है। 13 से 15 किलो प्रोटीन होगी और ज़्यादातर प्रोटीन होती है मसल में। और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% है, 1 से भी कम है, लेकिन मैं 1 से 2 बता रहा हूँ। मसलन ग्लाइकोजन जो कि शुगर कंट्रोल होती है एमरजेंसी यूज़ के लिए, ये आगे इसका जिक्र आएगा बार बार ग्लाइकोजन का, ये 100 ग्राम है। और पट्ठों में 400 से 500 ग्राम, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट है, मिनरल है। तो ये हिसाब लगा लें कि ये सारा बॉडी का न्यूट्रिशन वाइज कंपोजिशन है। लीन बॉडी मास अक्सर आपको लफ्ज़ सुनने मिलेगा। इसका मतलब होता है कि लीन बॉडी मास क्या है, टोटल बॉडी वेट माइनस फैट, लीन मसल और वो प्रोटीन रह जाएगी। ये देखें, अभी इस चीज़ को समझ लें। फैट ये नीचे देखें, राइट साइड नीचे 40% फैट है, ये बहुत ज़्यादा फैट है। लेफ्ट पे देखें 10-12%, ये बेस्ट फैट है। वही 6 पैक जो फैट कम हुआ है खुद नजर आने शुरू हो जाएंगे। बॉडी की शेप देखें आप, सेहत देखें तो एक्स्ट्रा फैट ज़्यादा 15% आइडियल है। बॉडी बिल्डर जो है वो 5-6% रखते हैं, उधर नहीं जाना आपने, हमने इधर 15% तक रहना है, क्योंकि ये 15% आपका एमरजेंसी स्टोर है। साल के लिए अगर कुछ ना मिले, जैसे सैलाब आ गया, अभी कोई ज़लज़ला आ गया, फंस गए हो हफ्तों महीने, तो ये फैट यूज़ होगा आपका कीटोन, आप जिंदा रहेंगे। ये इसलिए ये देखें 10% फैट होगा तो ये खूबसूरत जिस्म। 16%, 15% आइडियल फ़ैट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लिए सारी वर्जिश है। ये देखें 10%, 15% बेस्ट खूबसूरत जिस्म के लिए यही फ़ैट है। मसल ज़्यादा हो। अभी ये चीज़ देखें, 190 पाउंड, 190 पाउंड, वो 190 पाउंड मसल हैं हेल्दी, ये फ़ैट है, वो हेल्दी बॉडी है। मसल वेट बढ़ाएं, मसल वेट असल चीज़ है। बॉडी कितनी भद्दी है, अब वही बॉडी वही वेट के हिसाब से। तो असल जो मेरा जोर है कि मसल मास बढ़ाएं, फैट नहीं बढ़ाएं। ये देखें, ये औरतों में परसेंटेज देख लें आप, मतलब खूबसूरती का सारा मयार इसी पे है। ये भी देख लें आप, 4% तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिस्टर ओलंपिक यूनिवर्स है उनके लिए, आप 10 से 12-15% के दरमियान रखें, सेहत के लिए बेस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारे लेक्चरों में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में और एक्सरसाइज में, हेल्दी लिवर सबसे ज़रूरी है। सारा कुछ लिवर में जाता है, याद रखना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हेल्दी लिवर, हेल्दी लिवर। सबसे कॉमन पाकिस्तान में 86% लोगों में फैटी लिवर है। उसकी वजह यह कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर। तो हेल्दी लिवर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मसल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, यही सारा है।
तो मसल क्या करता है, बड़े बड़े फंक्शन, सबसे ज़्यादा ये पोस्चर मेंटेन करता है। आप जो खड़े होते हैं, चलते हैं, ये मसल की वजह से है। 50 साल के बाद, 40 साल के बाद हर साल सार्कोपीनिया 1% मसल लॉस होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये 50 हर साल 1% कम होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और ये जो कम होता है ये कन्वर्ट होता है शुगर में, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। दूसरा ये कि इंटरनल ऑर्गन को बचाता है। तो मसल बढ़ाने का एक ही तरीका याद रखें, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, सिर्फ वेट लिफ्टिंग है जो मसल को बढ़ाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन कम भी खाएं, वेट लिफ्टिंग, स्टिमुलस, स्ट्रेस बॉडी को वो बढ़ाता है। तो ये आपने जहन में रखना है। दूसरा, जोड़ हड्डियों को स्टेबलाइज करता है, आपको चलने फिरने में। इसीलिए मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ कि वेट लिफ्टिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर पे चलना फिरना है। मसल के सर पे आप बुढ़ापे में चलोगे, नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, चलोगे, जोड़ आपके ठीक रहेंगे, पेन नहीं होगी। लेटेस्ट यही है, नी पेंट के लिए भी मसल स्ट्रांग करते हैं एक्सरसाइजें कर कर, वो मैंने लेक्चर 45 में बताया होगा आपको। ये सारा इसका है। अभी स्केलेटल मसल की कंपोजिशन देखें, ये जो आपको स्केलेटल मसल फ्लैश है, ये देखें, जैसे आप गोश्त खाते हैं, बीफ 1 किलो, तो मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि 100 ग्राम बीफ में 20 ग्राम प्रोटीन है, बाकी 60-70 पानी है और 2 से 10-15 ग्राम फैट है, बाकी मिनरल विटामिन है, उनका वेट ना हो। लोग 100 ग्राम गोश्त हो कहते हैं 100 ग्राम प्रोटीन खा लिया आपने, नहीं, 100 ग्राम प्रोटीन में 20 ग्राम, 100 ग्राम गोश्त में 20 ग्राम प्रोटीन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये देख लें आप। पानी ज़्यादा है, 60 से 70% पानी है और 10-15-20% फैट है। साथ चर्बी बाहर लगी होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मसल की कंपोजिशन है। एक 100 ग्राम मसल में 60 से 70 ग्राम पानी होगा, 20 ग्राम प्रोटीन होगी, 10-12 ग्राम फैट होगा। ये टोटल मसल है, ये इसको समझ लें अच्छी तरह। अच्छा, प्रोटीन जैसे मैंने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, हार्मोन बनते हैं, सब कुछ बनता है। ये एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी यूज़ नहीं होता। ग्लूकोज और फैट एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं, जैसे डीजल और हाई ऑक्टेन पेट्रोल, सुपर पेट्रोल, इस तरह समझ लें इसको। तो हमेशा डीजल से सुपर या हाई ऑक्टेन पेट्रोल ज़्यादा बेहतर है। यही मेरे पूरे लेक्चर का मौजू है कि शुगर की बजाय फैट कीटोन इस्तेमाल करें। प्रोटीन यूज़ होती है इमरजेंसी में, जब आपको स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस क्या करता है, कार्टिसोल आता है। कार्टिसोल क्या करता है, वो इन मसल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जब आपको सबसे ज़्यादा नुकसान स्टेरॉइड लेने का या स्ट्रेस का ये है, वो क्या करेगा, फैट बढ़ाएगा और ये फैट डिपॉजिट करेगा पेट में। ये औरतों में ज़्यादा कॉमन है। पतली टांगें होंगी, बड़ा फेट होगा, बड़ी हिप होगी, ये स्ट्रेस का साइन है कि वो आपके हिप के और टांगों के मसल क्वाड्रिसेप को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और वो ग्लूकोज जो आएगा तो इंसुलिन आएगी, इंसुलिन जब आएगी तो उसको फैट कर, बेली फैट। स्ट्रेस का सबसे बेहतर साइन यही होता है। यही मैं बता रहा हूं कि इंसुलिन और कार्टिसोल ग्रोथ हार्मोन को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कार्टिसोल स्ट्रेस, टेंशन, परेशान सबसे ख़तरनाक है मसल के लिए, याद रखना। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप कर देता है। प्रोटीन ज़रूरी क्यों बता रहा हूँ, मसल अगर बनाने हैं तो प्रोटीन ज़रूरी है। तमाम सेल ऑफ द बॉडी, बोन, स्किन, हेयर, नेल, सब में प्रोटीन ज़रूरी है सेहत के लिए। कहीं कार्बोहाइड्रेट नज़र नहीं आ रहा आपको, ये सुन लें बार बार। 20 से 25 ग्राम टोटल कैलोरीज का प्रोटीन मस्ट लेनी है, या 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। समझ लें 1 ग्राम जब मैं कह रहा हूँ, अगर 50 ग्राम है तो 250 ग्राम गोश्त बनेगा। 1 ग्राम में 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन है। मुर्गी में 22 ग्राम है, मछली में 25 ग्राम है। ये समझ लें, जब 100 ग्राम गोश्त कहेंगे तो उससे मुराद 20 ग्राम प्रोटीन होगी। यही सबसे बड़ा मसला है जो कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, कितना गोश्त दे रहे हैं आप हमें। तो प्रोटीन क्या करती है, ये भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि जो अमीनो एसिड है ये मसल में जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की बॉडी बिल्डर ज़रूरत ही नहीं है कि हम जी कार्बोहाइड्रेट लेंगे तब, नहीं, वो गलत सोच है, वो चेंज हो गई है। ये अगले लेक्चर में डिटेल बता दूंगा आपको। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन, जैसे मैंने पिछले 2 लेक्चर बताया था कि अंडा सबसे कम शुगर में कन्वर्ट होता है 50%, गोश्त 65% शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन सिर्फ 30-35% यूज़ होती है। पिछले लेक्चर आप सुन लें। एक्सरसाइज सिर्फ वेट ट्रेनिंग बेस्ट वर्जिश है मसल बढ़ाने के लिए, और मसल बढ़ता वर्जिश के दौरान नहीं है, ये रिकवरी में बढ़ता है 2 से 3 दिन बाद। ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। फिर मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस ना लें, अगर मसल बढ़ाना है कार्टिसोल लो रखें। कार्टिसोल रखने का बेस्ट तरीका क्या है, नींद लें, 9 घंटे नींद लें, सैर करें, स्लो वॉक करें, लंबी वॉक, उससे स्ट्रेस कम होता है कार्टिसोल।
मसल सिर्फ वे प्रोटीन जो लोग लेते हैं मिनरल, ये कभी अच्छे मसल नहीं बढ़ेंगे। इनके 10-15 साल बाद सारे बॉडी बिल्डर को इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था, सारे हार्ट अटैक जवानी में मर गए हैं। इसलिए सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, मिनरल भी चाहिए, कैल्शियम चाहिए कंट्रैक्शन मसल के लिए, मैग्नीशियम चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, पोटाशियम इसलिए चाहिए, विटामिन ए डी के सारे विटामिन चाहिए, क्रिएटिनिन चाहिए 120 ग्राम एटीपी, मतलब फास्फोक्रिएटिन एनर्जी बाउंड है मसल में, ये 120 ग्राम होता है, इसे 100 ग्राम एटीपी बनाता है। देयर आर हाई एनर्जी बाउंड, मैं अगले लेक्चर में डिटेल बता दूंगा इसकी। फिर स्ट्रॉन्ग मसल के लिए मैं बता दूं इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, कितनी सख्त एक्सरसाइज, हैवी वेट, ये मैं बताऊंगा आपको। स्टिमुलस क्या है इसके लिए, वेट लिफ्टिंग है। रेपिटेशन कम करें, वेट ज़्यादा रखें। ड्यूरेशन 5 से 6 रैप, कम से कम रैप। पहले सेट में 6 लगाए हैं, दूसरे में 3 लगाएं, तीसरे में 2 रैप लगाएं। ये डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मसल, जैसे आपने कोई कंटेस्ट में नहीं जाना, हमने कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन नहीं भी नहीं, हमने हेल्थ के लिए करना है। इसलिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं उनसे हमारी पॉलिसी टोटल डिफरेंट है, ये समझ लेना आपने। और सारे मसल बढ़ते हैं रेस्ट में, रिकवरी में, उसके बाद इसीलिए एक वर्जिश 2 से 3 दिन बाद दोबारा रिपीट की जाती है। सारा ग्रोथ हार्मोन आता है 2000%। कार्बोहाइड्रेट मसल बिल्डिंग में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाते हैं जो बाद में यूज़ होती है, ये मैं आपको बता दूंगा लेक्चर में। तो एक्सरसाइज के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन 100% बढ़ जाती है एक्सरसाइज के बाद, ये इसकी बेनिफिट है। तो कभी भी अपने आप को आप मॉडल से कंपेयर नहीं करना। ये देखा अर्नॉल्ड 6-7 टाइम विनर मिस्टर ओलंपिक, इसको कंपेयर नहीं करना। आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, आप आम हेल्दी बंदे से कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो कंपैरिजन है वो इस नॉर्मल होना चाहिए, बस अच्छा लगे, सेहत रहे, पर ख़त्म हो जाए। इनसे कभी कंपेयर नहीं करना। हीरो से जितने एक्टर आप देखते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और दूसरा ज़्यादा कैमरा ट्रिक भी होती है। अच्छा, इसके लिए हेल्दी गट बहुत ज़रूरी है, हज़म होना चाहिए आपके लिए, प्रोटीन के लिए, तब हज़म होगी, सब जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। दूसरा, मैंने मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी पे जोर दिया था, लेक्चर नंबर 209। अगर आप मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल हैं, कीटोन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी टोटल डिफरेंट होगी बनस्बत दूसरों से, क्योंकि बॉडी फैट यूज़ कर रहा होगा, कीटोन डबल ताकत रखते हैं ग्लूकोज से। तो इसका फ़ायदा है कि आप थकावट नहीं होगी, आप जितनी देर मर्जी वर्जिश कर लें आपको थकावट बिल्कुल नहीं होती जब फैट अब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि फैट बॉडी में 15-20 किलो है, शुगर 100 ग्राम है, 400 ग्राम टोटल ग्लाइकोजन स्टोरेज है, वो जल्दी थक, घंटे से ज़्यादा वर्जिश आप नहीं कर सकेंगे। तो यही लेक्चर है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा सारा बॉडी बिल्डिंग का और चीज़ें, इसको आप सही से सुन लें, ये बेसिक हैं, ये नॉलेज आपको आएगा तब आगे मेरी बातें समझ आएंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।